जय सिया राम। अयोध्या में राम मंदिर में अब रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। जिस प्राण प्रतिष्ठा को पूरे देश को, खास तौर से अयोध्या को इंतजार था, वो घड़ी अब बिल्कुल सामने आ चुकी है। पूरे देश में उत्सव की लहर है। सारे भक्त आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं, आनंद की मुद्रा में हैं। लेकिन आपने तमाम चित्र भी देखे होंगे, तमाम तस्वीरें देखी होंगी। हर तरीके के रंग अयोध्या से दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन बुलंद भारत पर हम आपको अयोध्या की जुबानी, अयोध्या क्या कहती है अपने बारे में, अयोध्या ने क्या देखा, क्या सहा, और जब आज 500 वर्षों के बाद उसके इष्ट, उसके आराध्य जब वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर उनको होना चाहिए था, तो वो किस तरीके से अपने आप को सजी संवरी महसूस कर रही है। लेकिन उसके अंदर का जो पूरा दर्द है, उसके अंदर जो अब तक घमासान चलता रहा है, जो उसके अंदर की पीड़ा है, उसके बाद का जो आह्लाद है, वो अयोध्या के मुख से आप सुनिए। मैं अयोध्या हूँ, मैं अयोध्या था और अयोध्या ही रहूंगा। मेरा अस्तित्व उतना ही प्राचीन जितना ये ब्रह्मांड। मैं अपने ही वैभव और विस्तार के बारे में खुद से क्या बयां करूं। बस यूं समझ लीजिए, यह कल्पना से परे है। सरयू तो मेरी परछाई है, उसके बिना मैं अधूरा हूं। मैं मनुकाल से हूं, मैं सतयुग में भी था, त्रेता में तो मैं और बस मैं ही था, द्वापर में भी रहा, और कलयुग में तो मेरे और मेरे आराध्य भगवान राम के सिवा सब शून्य, सब सूना। ये कलयुग ही है जो मुझे एक युग में युग युगांतर की याद दिलाता रहता है। कहते हैं पहले मैं अयोध्या था, जहां कोई युद्ध नहीं होता था। समय ने करवट ली तो मैं अयोध्या हो गया। इस नाम से मैंने हजारों हजार साल देखे। पुराणों से लेकर वेदों और उपनिषदों तक मैं कहां कहां नहीं हूं। मैंने हर युग में ख्याति पाई, सम्मान पाया, इतना कि भगवान ने धरती पर अवतरित होने के लिए मुझे ही चुना और मुझे ही धारण किया। भगवान मेरे ही आगोश में जन्मे, खेले कूदे, पले बढ़े, यहीं से वनवास भी झेला, वापस आए तो राज भी किया। 100-200 नहीं, 11,000 साल तक। और जब समय आया तो मुझ में ही समा भी गए। मुझ पर राज तो बहुतों ने किया, लेकिन मुझे अगर सबसे ज्यादा संजोया और संरक्षण दिया तो वो सूर्यवंशी थे। मैं इक्ष्वाकु, भगीरथ, हरिश्चंद्र, मानधाता, दिलीप, रघु, दशरथ के पराक्रम, तपोबल और मेरे आराध्य रामलला की लीलाओं का साक्षी रहा हूं। मैं क्या कहूं? इतिहास कहता है कि इस वंश के 123 राजा हुए, जिनमें भगवान राम 64वें राजा रहे। भगवान राम के पहले भी और उनके बाद भी उनके वंशजों ने भी मुझे मान दिया, सम्मान दिया। बहुतों ने तो मुझे ही सालों साल अपनी राजधानी बनाए रखा। मैं सत्य हूं, मैं सनातनी हूं। सप्तपुरियों में मुझे सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है। त्रेता में तो एक समय ऐसा भी था जब मैं मतलब भगवान राम और भगवान राम मतलब मैं, यानी अयोध्या। फिर आया द्वापर। मेरे आराध्य की लीला बदली, किरदार बदला, तो मेरी अहमियत भी बदल गई। लेकिन मैं तो ठहरा मैं ही, बिल्कुल अपने आराध्य भगवान राम की तरह निरपेक्ष। ना किसी से कोई गिला, ना किसी से कोई शिकवा शिकायत। समय रुकता नहीं तो भला मैं क्यों रुकूं? समय के साथ मैं भी चलता रहा। अब बारी कलयुग की थी, और इस कलयुग ने तो अपने पहले ही चरण में मुझे ऐसे ऐसे रूप दिखा दिए कि कभी मैं हैरान होता, कभी परेशान, कभी रोता तो कभी खुश भी हो जाता। पहले तो मेरे नाम के साथ खेल शुरू हुआ। किसी ने साकेत नाम दिया तो कोई अवधपुरी बुलाने लगा। लेकिन हद तो तब हो गई जब मुझे अवध से फैजाबाद कर दिया गया। ये सन 1730 की बात है, जब मैंने नवाबों की नवाबियत का नतीजा भुगता। हालांकि मेरी संस्कृति, सभ्यता, प्राचीनता, पवित्रता पर 202 साल पहले
1528 में जो प्रहार हुआ उसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। उस दिन मेरी सदियों पुरानी तपस्या तब तार तार हो गई जब मेरे आराध्य की पूज्य और पुण्य भूमि पर कब्जा कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। यह सिर्फ मेरी जमी पर नहीं, मेरे जमीर पर हमला था, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। और मानो भी क्यों, मैं तो ना जाने कितने युद्धों का गवाह रहा हूं, लेकिन मध्यकाल में मुझे और मेरे आराध्य के साथ आक्रांताओं ने जो किया वो हृदय विदारक था। मेरी सरजमी पर शायद ये पहली बार मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का उल्लंघन नहीं, घोर उल्लंघन था। सनातन की शाश्वत सनातनी प्रतीकों को मिटाने की यह पहली कोशिश थी, लेकिन जिसके रोम रोम में राम रचे बसे हों, उसके सनातनी प्रतीकों को आखिर कोई मिटा पाया जो अब मिटा पाता? फिर भी आक्रांताओं की इस हरकत ने बेशक मुझे चोट तो पहुंचाई ही थी, दर्द भी हुआ, लेकिन इस मर्ज की कोई दवा दिख नहीं रही थी। इसी बीच 1814 में पहली बार एक अंग्रेज सर्वेक्षक को मेरे बारे में कुछ शिलालेख हाथ लगा जैसे मेरे दर्द की दवा मिल गई हो। हालांकि ये दवा ऐसी थी जिसने दो वर्गों के बीच दरार पैदा की, तनाव को भी बढ़ा दिया। 4 दशक बीतते बीतते आखिरकार वो दिन आ ही गया जब 1853 में मैंने अपनी ही जमी पर, अपनी ही आंखों के सामने, अपने ही बच्चों को जो मेरी गोद में खेले, उन्हें मैंने धर्म के नाम एक दूसरे की जान लेते और जान देते देखा। ये पल मुझे तिल तिल कर मार रहा था। मेरी आंखें हर वक्त दंगों की दहशत से आशंकित रहने लगी। मेरी पावन धरती पर शायद ये पहला दंगा रहा होगा। सच कहूं तो ये मेरे लिए एक बदनुमा दाग था। इस धरती पर वजूद में आने के बाद मैं न जाने कितनी बार कांपा, लेकिन उस दिन तो मेरी रूह कांप गई। मैंने पहली बार सबको पैदा करने वाले भगवान को भुलाकर, इंसानियत को ताक पर रखकर, धर्म के नाम पर इंसानों के बीच भेदभाव से कहीं आगे भय का वो भूचाल देखा जिसे याद कर मैं सालों भयभीत रहा। अब मैंने अपने कलेजे को मजबूत कर लिया था कि न जाने कब तक ये दिन मुझे देखना पड़ जाए। वैसे तो अब तक मैंने कई कालखंड देखे हैं। राम राज के बाद कितनों ने न जाने कितने हजार सालों तक यहाँ राज किया, मुझे याद नहीं, लेकिन मध्यकाल से आधुनिक काल के करीब 500 सालों को मैं याद करता हूँ तो सिहर उठता